यह कहानी है एक बहू की जो अपने ससुराल में आने के बाद एक नई दुनिया का सामना करती है। यह कहानी उस महिला की है जिसे अपनी नन्ही सी उम्मीदें और सपने लेकर ससुराल आना पड़ा था, लेकिन उसका जीवन ऐसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। सविता एक सुंदर और समझदार लड़की थी। उसने अपने माता पिता के घर में अच्छे संस्कार और शिक्षा पाई थी। एक दिन उसे एक अच्छे परिवार से रिश्ता मिला और उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। सविता को उम्मीद थी कि ससुराल में उसे प्यार और सम्मान मिलेगा और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन जब वह ससुराल आई तो उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि यह दुनिया इतनी आसान नहीं है। उसका ससुराल एक संयुक्त परिवार था। परिवार में सास, ससुर, ननंद, जेठ, जेठानी और कई अन्य सदस्य थे। सविता को उम्मीद थी कि वह नए परिवार में घुल मिल जाएगी, लेकिन सच कुछ और था। उसकी सास, जो पहले बहुत सौम्य और प्यारी लगती थी, अब उसे बुरी तरह से तंग करने लगी। सविता का हर कदम उसकी निगाहों में आता और उसे गलतियों पर ताना सुनने को मिलता। यह स्थिति सविता के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ससुराल में उसे इतने संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। उसका दिल टूटने लगा, लेकिन फिर भी वह चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाती रही। कभी उसने सोचा कि क्या यह वही सपना है जो उसने अपने माता पिता से सुना था? क्या यह वह खुशी है जिसकी उसने कल्पना की थी? वह हर दिन अपनी सास के तानों को सुनती, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन सविता का छोटा सा बेटा बीमार हो गया। सविता ने उसे पूरी रात अपनी गोदी में लिया, बिना एक पल की भी राहत पाए। उसकी सास ने देखा, लेकिन कोई मदद नहीं की। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह सकी। इसी बीच सविता का पति, जो अपने ऑफिस में व्यस्त रहता था, कभी घर पर नहीं होता था। उसे अपनी पत्नी के दुख का पता नहीं चलता। सविता खुद को अकेला महसूस करती, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की देखभाल की, घर के कामों को निभाया और सबकी खुशी के लिए अपने दिल को मजबूत रखा। एक दिन जब उसकी सास ने फिर से उसकी आलोचना की, सविता ने चुपचाप जवाब दिया, माँ, मैं जानती हूँ कि पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, लेकिन मैं हमेशा 100% देने की कोशिश करती हूँ। मैं आपके तानों से टूट नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही हूँ। यह सुनकर उसकी सास चुप हो गई। शायद उसे एहसास हुआ कि कविता सिर्फ एक बहू नहीं है, बल्कि एक पत्नी और माँ भी है, जो अपनी पूरी ताकत से परिवार के लिए जी रही है। सविता की बातों ने उसके दिल में कुछ हलचल पैदा की और उसे समझ में आया कि उसे सविता को समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे सविता की सास ने उसे प्यार और सम्मान देना शुरू किया। उसका पति भी अब घर पर समय देने लगा और उसने अपनी पत्नी की कड़ी मेहनत को समझा। सविता के दिल में जो डर था, वह अब कम होने लगा था। उसे महसूस किया कि ससुराल में उसे जो मिल रहा था, वह भी एक नया अनुभव था। समय के साथ सविता ने ससुराल में अपनी जगह बनाई और हर दिन कुछ नया सीखा। वह जानने लगी कि संघर्ष और कठिनाई न आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इंसान अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाए तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने अपनी बहू के रूप में नहीं, बल्कि इंसान के रूप में संघर्ष किया और जीने की प्रेरणा दी। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी मुश्किल आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सविता की तरह हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान और परिवार के प्रति प्यार को नहीं खोना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।